अमरीका ने पाकिस्तान को $125 मिलियन की फराहमी की मंजूरी दे दी। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक रकम F-16 तैयारों की तकनीकी और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए मंजूर की गई। पाकिस्तान को रकम की मंजूरी इमरान खान की ट्रंप से मुलाकात के 5 दिन बाद मिली है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से टेलीफोनिक रब्ता, अफगान अमन अमल और मसला कश्मीर पर तफसीली बातचीत, दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर भी तबादला ख्याल। इमरान खान ने कहा, अफगानिस्तान में अमन न सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया भर के मुफाद में है। पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। स्ट्रेटेजिक काउंसिल के इजलास के लिए पाकिस्तानी अवाम तुर्क सदर के दौरे के मुंतजर हैं। तैयब एर्दोगान ने महातीर मोहम्मद के साथ मुलाकात से मुतालिक इमरान खान को एतमाद में लिया। शाह महमूद कुरैशी का कहना है, अफगान अमन अमल आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल की है। सऊदी अरब से ताल्लुकात में नई गर्मजोशी आई है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल ठीक नहीं, एटमी क़ुव्वतें जंग नहीं कर सकती, रास्ता सिर्फ मुज़ाकरात है। इस्लामाबाद पुलिस ने साबिक मुशीर इरफान सिद्दीकी को हिरासत में ले लिया। इरफान सिद्दीकी को घर के बाहर से किरायादारी एक्ट के खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक शहर में दफा 144 नाफिज है जिसकी खिलाफ वर्जी की गई। इरफान सिद्दीकी ने अपने किरायादार के कवायद जमा नहीं कराए। साजिशों के जरिए इक़्तिदार तक पहुंच जाते हैं। जब ऐसे नालायकों, नाअहलों और नालायक आज़मों के हाथ में हुकूमत होगी तो मुल्क का यही हाल होगा। मरियम नवाज ने अपनी ही साबिक हुकूमत का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। लीगी हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी से मुतालिक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट मौजूदा हुकूमत की समझकर शेयर कर दी। सूरत हाल का इल्म होने पर ट्वीट डिलीट कर दिया गया। उधर फैसल जावेद का कहना है कि नून लीग की नाअहली बेनकाब करने पर मरियम नवाज तहसीन के मुस्तहिक हैं। शहबाज गिल बोले, मरियम अपनी नालायकी की वजह से इस रिपोर्ट को पढ़ने से कासिर रही। हुकूमती तर्जुमान, अपोजिशन के खिलाफ सख्त लाया अमल अपनाएं, एहतजाज पर सख्त रद्द अमल दें, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। इमरान खान ने इजलास में हुकूमती तर्जुमानों से कहा कि मुस्बत चेहरा अवाम के सामने लाएं। इजलास में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला भी ज़ेर गौर आया। वज़ीर-ए-आज़म ने तर्जुमानों को दौरे अमरीका पर एतमाद में लिया। लाहौर मॉल रोड पर बगैर इजाजत जलसा, शहबाज शरीफ और कमर जमान कायरा समेत 1900 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उधर एहसन इकबाल का कहना है कि 25 जुलाई का एहतजाज हुकूमत पर अदम एतमाद था। पहले साल में 10 लाख बेरोजगार और 4 लाख से ज्यादा लोग खते गुर्बत से नीचे चले गए। मुल्क की खिदमत करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है या न्याजी अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो? चेयरमैन सेनेट को बचाने के लिए हुकूमत की एक और कोशिश नाकामी से दो चार। हासिल बजिंदों का भी तहरीक अदम एतमाद वापस लेने से इनकार। शिबली फराज की क़यादत में मिलने वाले हुकूमती वफ्द को जवाब दिया कि चेयरमैन सेनेट की तब्दीली अपोजिशन का मुश्तरका फैसला है। उधर फवाद चौधरी ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात की। कहते हैं, उम्मीद है अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद वापस लेगी। फिरदौस आशिक अवान ने अपोजिशन को शरपसंदों का टोला करार दे दिया। कहा, 25 जुलाई के नाकाम एहतजाज से साबित हो गया
कि नून लीग के पास पुलिस की लाठी और सरकार की काठी ना हो तो पावर शो नहीं कर सकती। ऑपोजिशन इंतजार की सियासत से बाहर निकले, सिंध में बस भुट्टो ही जिंदा है, आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। साबिक हुक्मरानों ने पीआईए के तैयारों को रिक्शा की तरह इस्तेमाल किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का ट्वीट, यौम सयाह पर कराची जलसे की तस्वीर शेयर कर दें। कहते हैं इलेक्शन चोरी करके इंतखाबी नताइज बदले जा सकते हैं, जलसों, तकरीरों और अवाम का ब्लैकआउट किया जा सकता है, लेकिन उन्हें खामोश नहीं कराया जा सकता। कौम से इलेक्टेड हुकूमत और उसकी पॉलिसियों के खिलाफ खड़ी रहेगी। एहतसाब बिला इम्तियाज विफाकी वज़रा भी नैब के रडार पर आ गए। नैब मुल्तान ने खुसरो बख्तियार के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल करके हेड ऑफिस भिजवा दी। जराये के मुताबिक विफाकी वजीर के असासों में 2004 के बाद अचानक इजाफा हुआ। खानदान के अफराद के नाम पर 4 शुगर मिल्स, 5 पावर जनरेशन कंपनीज और 4 कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनीज बनाई गई। नैब को तमाम प्रॉपर्टीज में खुसरो बख्तियार का बेनामीदार होने का शुबा है। टैक्स एमनेस्टी स्कीम में हिस्सा लेने वालों की स्क्रूटनी मुकम्मल। एफबीआई जराये के मुताबिक 30 जून तक असासे जाहिर करने वालों की गलत बयानियों का तज्जिया मुकम्मल कर लिया। 2 अगस्त से क्रैकडाउन शुरू होगा। उधर एफबीआई का फाइनेंस एक्ट के तहत आयद टैक्सेस के निफाज का सर्कुलर जारी। दरामदी गाड़ी पर 2.5 से 30% और $500 से ज्यादा मालियत के मोबाइल पर 9,270 रुपये टैक्स आयद होगा। कराची में एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस के मुल्जिम आतिफ जमान के ड्राइवर नदीम की लाश वर्षा के हवाले। मुतवफ़ी की लाश उसके भाई अकील ने वसूल की। नदीम जिना अस्पताल में जेर इलाज था, जो दौरान इलाज दम तोड़ गया। नदीम वाक़े का ऐनी शाहिद था। फिरोजवाला के इलाके बेगम कोट में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से खातून जाम बहक, वरसा का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। ट्रैफिक मुअत्तल। वरसा ने इल्जाम आयद किया कि थाना शाहदरा के ASI सरवर ने बिजली चोरी के मुकदमे में रेड के दौरान खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया था। लैंड स्लाइडिंग से बंद शाहराहे काखान की बहाली, फंसने वाले सयाहों का इनखला जारी। लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में 5 अफराद जाम बहक हुए। DG खान, बोर्ड के कंट्रोलर इम्तहानात और उनकी बहन भी शामिल। NDMA के मुताबिक मानसून की हालिया बारिशों के नतीजे में मुल्क भर में 63 अफराद जाम बहक हो चुके। जनूबी चीन में लैंड स्लाइडिंग, मजीद 21 लाशें बरामद, हलाकतें 26 हो गईं। लैंड स्लाइडिंग का वाक़या गजू सूबा में पेश आया। मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने का खदशा। रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी। हुक्काम के मुताबिक लैंड स्लाइडिंग से 21 घर मुकम्मल तौर पर मट्टी तले दब गए। ब्राजील एयरपोर्ट पर डकैती, 6 अरब 43 करोड़ 60 लाख का सोना चुरा लिया गया। पुलिस के मुताबिक वारदात ब्राजील के शहर साओ पाउलो में की गई। मुल्जिमान ने एयरपोर्ट के कार्गो सेंटर के अमले को यरगमाल बनाकर सोना लूटा। मुल्जिम पुलिस की गाड़ी से मुशाबा पिकअप पर एयरपोर्ट आए, 750 किलो सोना और दीगर कीमती धातें लूटी और फरार हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मुनीज़ मोइन। सबसे पहले खबर दें आपको, अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 तैयारों की तकनीकी सपोर्ट के लिए $125 मिलियन की फराहमी की मंजूरी दे दी है। अमरीकी महकमा खासा के मुताबिक रकम F-16 तैयारों की तकनीकी और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए मंजूर की गई है। पाकिस्तान को रकम की मंजूरी इमरान खान की ट्रंप से मुलाकात के 5 दिन बाद मिली है। अमरीकी डिफेंस सिक्योरिटी को ऑपरेशन एजेंसी के
मुताबिक पाकिस्तान को रकम फराहम करने की मंजूरी अमरीकी महकमा खारजा ने दी। अमरीका ने पाकिस्तान को F-16 तैयारों की तकनीकी सपोर्ट के लिए $125 मिलियन की फराहमी की मंजूरी दे दी। मजीद इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा 92 न्यूज़ खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम शहजाद, कहिएगा, वजीर आजम के दौरे अमरीका के समरात तो आने शुरू हो गए। $125 मिलियन ये जो डॉलर हैं, ये कब तक पाकिस्तान को फराहम किए जाएंगे? इस हवाले से अमरीकी हुकाम ने क्या कहा? जी बिल्कुल, ये जो $125 मिलियन है अमरीकी वजारत खारजा की डिफेंस सिक्योरिटी एजेंसी ने आज शाम 6 बजे, जो हमारे फ्राइडे 6 को शाम 6 बजे इसकी मंजूरी देके इसको यूएस कांग्रेस में भेज दिया गया, जहां पे इसकी मंजूरी के बाद जो विद इन फ्यू मंथ्स ये जो $125 मिलियन की रकम है वो पाकिस्तान के हवाले कर दी जाएगी। इसको यहाँ पे एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है, पाकिस्तान की वजारत खारजा की बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। और खास तौर पे इस बिल के नतीजे में जो F-16 तैयारों की जो सपोर्ट और लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड जो चैलेंजेस थे वो खत्म हो गए। ना सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी बल्कि उससे रिलेटेड जो कास्ट होगी, एसोसिएटेड कास्ट जो है वो भी इसके साथ शामिल की जाएगी। और जो इसकी जो अपग्रेड, जिसके ऊपर पिछले 10 साल से जो एक डेडलॉक लगा हुआ था अपग्रेड के ऊपर, उसके ऊपर भी हमारे रिसोर्सेज के मुताबिक उसके ऊपर भी काम हो चुका है। और उसकी जो अब F-16 तैयारों की अपग्रेड के लिए जो फंडिंग थी वो भी इसी $125 मिलियन के अंदर शामिल होगी। और पाकिस्तान के जो F-16 तैयारे हैं उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड भी कर दिया जाएगा। बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान के जो दफाई हल्के हैं उनके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ चुकी है, जबकि पाकिस्तान में हाल हल्के हैं जो वहाँ पे इस वक्त सफेद मातम बिछी हुई है। पाकिस्तान की जो वज़ीर आज़म इमरान खान की दौरे को एक तारीखी दौरा यहाँ पे वाशिंगटन में करार दिया जा रहा है, खासतौर पे $125 मिलियन, जिसको एक जो हर्डल था समझा जा रहा है, कभी हो ही नहीं सकता कि ये इमदाद दोबारा से बहाल की जाए। अब ये बहाल ना सिर्फ बहाल होगी बल्कि जो डिफेंस सिक्योरिटी एजेंसी उन्होंने जो अप्रूव करके सेनेट को कांग्रेस को भेजा है। सही, यकीनी तौर पे पाकिस्तान की सिफारती सतह पर एक बड़ी कामयाबी है। अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 तैयारों की तकनीकी सपोर्ट के लिए $125 मिलियन की फराहमी की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक रकम F-16 तैयारों की तकनीकी और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए मंजूरी दी गई है।